तो फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आने वाले वीडियो का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो मान के चलिए अब 1 ही महीना बचा है, ठीक है, 1 डेढ़ महीना बचा है। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी पहले से की होगी, तो उसी को देखते हुए आपने जिन बच्चों के पास दृष्टि बुक नहीं है, दृष्टि आईएएस क्विक बुक बहुत अच्छी बुक है। और अगर आपने पिछला जो पेपर देखा होगा उसमें से काफ़ी क्वेश्चन दृष्टि में से आए हुए हैं और हर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो देखो, डीप पढ़ने का तो आप टाइम नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो उनको हम सिलेबस वाइज डेली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस देखा मैंने उसमें जो हिस्ट्री का, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, आधुनिक भारत है, उसका जो पहला आपका टॉपिक है वो है यूरोपियों का भारत में आगमन, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा। तो उसको हम जो एमसीक्यू जो मतलब वन लाइनर फॉर्म में होते हैं उनको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो क्या पता कोई क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं किस किस एग्ज़ाम में बने हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हमारा पहला चैप्टर रहेगा, इसके जितने भी चैप्टर होंगे मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। फ्रांसिस डे यानी कि आपको संस्थापक पूछा गया है। फ्रांसिस डे, जॉब चार्नक, गेराल्ड आग्नियर, ठीक है, इनको मिलाना है आपने कि कौन किस आपका किसका संस्थापक है, ठीक है। तो जो फ्रांसिस डे हैं आपके वो मद्रास के संस्थापक हैं, ठीक है। और जॉब चार्नक आपके कलकत्ता के संस्थापक हैं, और गेराल्ड आग्नियर जो हैं बम्बई के संस्थापक हैं। तो तीनों सीक्वेंस में दे रखे हैं, यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन रहेगा वो ही सही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 ठीक हो गया। ध्यान से देखना, जॉब चार्नक वाला बहुत बार पूछा गया है, कोलकाता के संस्थापक, ठीक है। क्या पता बम्बई या मद्रास के पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी। तो जो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी है आपकी, ठीक है, वो आपका हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में, ठीक हो गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसमें आपका ये है कि कौन सा जो क्षेत्र है किसके अधीन रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर बात की जाए गोवा, गोवा आपके पुर्तगीज के अधीन रहा था, ठीक है, पता होगा आपको। तो बी का सीधे से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का 3 फर्स्ट में ही है। ए पांडिचेरी जो है आपका, ये यहाँ फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों का अधिकार रहा था यहाँ पे, यानी कि इनको खूब गुलाम बनाया था। नेक्स्ट है सी ट्रैंकोबार, ट्रैंकोबार आपका डेनिस के अधीन रहा था, और मद्रास रहा था आपका डच के अधीन। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपके यूपी वगैरह आईएएस जो भी एग्ज़ाम है सब में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 ईस्वी में भारत आई थी। इन्होंने भारत में अपना पहला जो कारखाना है किस मुगल सम्राट के काल में स्थापित किया था वो पूछ रहा है। तो 1600 के हिसाब से आप लगा सकते हैं कौन थे मुगल शासक, जहांगीर थे, ठीक है। ऑप्शन बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस 2008-9 में पूछा गया है, ठीक है, जहांगीर ऑप्शन बी। आगे है
निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? सूरत में पूछ रहा है, ठीक है, यूरोपीय कंपनी। तो जो सूरत में आपका कंपनी स्थापित करी थी वो अंग्रेजों ने की थी सबसे पहले, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? किस ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में दिए गए थे? तो ये लॉर्ड क्लाइव के काल में दिए गए थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली, तो स्वाली में किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को, ऑप्शन बी। आगे है, फिर से सूची आपने देखा होगा, जो यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं, ऐसे वाले काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वास्को डी गामा, ठीक है, समुद्री यात्री था, किस देश से संबंधित था? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो जो वास्को डी गामा था वो एक पुर्तगाली था, ठीक है, और कोलंबस क्या था? एक स्पेन यात्री था। कुक था आपका ब्रिटेन, और तस्मान हो गया आपका हॉलैंड। ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में, तो बंगाल में क्या था आपका चिंसुरा, जो कि डचों ने स्थापित किया था, ऑप्शन बी चिंसुरा। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो यूपी पीसीएस में पूछा गया है प्री में। जो कर्नाटक युद्ध है ये आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? सर्वप्रथम कौन थे? ये तो आपको पता ही होगा, पुर्तगाली, ठीक है। जो यूरोपीय कंपनियों में अगर बात करें तो सबसे पहले व्यापारी आए थे, ठीक है, उसके बाद आए थे कौन? डच, ठीक है, फिर आए थे अंग्रेज। आगे है, आईएएस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब इसमें आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में कौन अंग्रेजों को भारत की देन थी? अच्छा, मतलब भारत के द्वारा अंग्रेजों को कौन कौन सी चीज़ें इनमें दी गई पूछ रहा है। तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं दी गई थी, ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको सत्य कथन बताना, ठीक है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था। तो इसमें सत्य बताना है, तो सत्य ऑप्शन आपका जो होगा राइट आंसर वो होगा बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने क्या किया? एक फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ठीक है। आगे है 14th नंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पांडिचेरी, जिसका वर्तमान नाम है पुडुचेरी, के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे।
अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा तो यूके ट्रिपल एस से पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बता देखते हैं। जो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ठीक है। यही ऑप्शन इसमें सही है और बाकी इसमें गलत हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में बादशाह कौन था? कौन था? अकबर था, ठीक है। जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय अकबर आपके बादशाह थे, मुगल बादशाह। आगे बात करते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो आपको गलत कथन बताने की कौन सा सत्य नहीं है इसमें। देखो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, IAS 2003 में पूछा है। तो सूरत में अपना पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने लगाया था। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो देखो आपने सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, ठीक है। उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और लास्ट में आए थे फ्रांसीस। तो 4213 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 19वां। देखो किसी चैप्टर में कम प्रश्न भी होंगे, किसी में ज़्यादा भी होंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं रहेगी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? डचों ने पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिए गए हैं। नागपट्टनम में भी किया था, चिंसुरा में भी किया था, ठीक है। मछलीपट्टनम में भी किया था, सूरत, भरूच, आगरा, कोचि। देखो इन सभी स्थानों में डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे या कोठे स्थापित किए थे। तो उपयुक्त सभी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का पहला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास। दृष्टि के हैं तो दृष्टि को आप हल्के में मत लेना, काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे, सिलेबस वाइज चलेंगे, ठीक है। जो सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में।